नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जीबी लाइव। दरअसल परसों रात्रि में जीराबाद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अपनी सूझबूझ के चलते हुए एक काली चने से भरा हुए ट्रक को पकड़ने में जो है वो सफलता पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब उस ट्रक की जांच की, पुलिस ने जब उस ट्रक के अंदर जो उस ट्रक को चलाने वाला जो चालक था उससे जब वैलिड दस्तावेजों की मांग की तो वो एक भी दस्तावेज नहीं दिखा पाया। पुलिसिया पूछताछ में जब ड्राइवर से बातचीत की गई तो ड्राइवर ने बताया था कि ये चना जो है ये चना बेटमा के से भरकर निकला हुआ था और गंधवानी के किसी व्यापारी के यहाँ पर पहुँचने वाला था। इस पूरे वाक्यांश को लेकर जीराबाद पुलिस ने जो है अपनी तत्परता दिखाते हुए उस वाहन को रोककर चौकी पर खड़ा करवा दिया। उसके बाद जीराबाद पुलिस ने आला अधिकारियों को जो है वो इसकी सूचना और इसकी जानकारी दी। जानकारी के बाद में अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम मनावर भूपेंद्र रावत जी ने जो है वो मंडी को सूचित किया। इसके साथ साथ अपने अधिकारियों को जानकारी दी। तब मंडी के जो मंडी इंस्पेक्टर है तरुण, वो मौके पर पहुंचे जीराबाद में और उन्होंने वहां जाकर उस पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की। और जब उन्होंने देखा और वहां पर जानकारियां जुटाना चाहिए तो वहां पर जो है उनको वैलिड दस्तावेज उनको भी नहीं मिले। यह माल किसका था, कहां से आया है, केवल उसका एक सुराग इन लोगों के हाथ लगा हुआ है, वो है सिर्फ ड्राइवर। मैं आपको जानकारी के तौर पर बता देना चाहता हूं कि सरकार जो है वो किसानों की उपज को अधिकतम मूल्य पर जो है वो खरीदने का काम करती है। ऐसे में बीच के मांडवलीय जो व्यापारी होते हैं वो शासन की इन चीज़ों को किसान तक ना पहुंचते हुए वो अपना मोटा रकम कमाने की ओर जुट जाते हैं और इस तरीके की काला बाजारियों को अंजाम देते हैं। हमारे पास एक आदेश है, मैं उस आदेश को भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आदेश हमारे पास जो है वो 4 तारीख को माफ़ कीजिएगा 4 मई को जो है वो कलेक्टर कार्यालय खाद्य जिला धार की ओर से एक आदेश जो है वो जारी किया गया था। यह आदेश जो है वो मेरे पास है, मैं आपको अपने जो स्क्रीन है उसके ऊपर दिखा रहा हूँ। इसमें सभी लोगों को निर्देश मिला था कि वेयर हाउस से भंडारित गेहूं, चना एवं सरसों से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण एवं निकासी पर रोक लगाने बाबत, जिसके संदर्भ में संचालक खाद्य भोपाल का आदेश क्रमांक 25/12 वेयर हाउस 2023 भोपाल दिनांक 28/4/23 के संदर्भ में। इसमें यह बताया गया है कि उपरोक्त विषय संलग्न संदर्भित आदेश का अवलोकन करें। संदर्भित आदेश अनुसार वेयर हाउस में भंडारित खाद्यान्न सामग्री गेहूं, चना एवं सरसों से संबंधित लेख, रिकॉर्ड एवं दस्तावेजों को परीक्षण करने तथा परीक्षण अवधि तक, और इसके साथ साथ सरकार ने ये चीज़ भी की है कि कृषकों के भंडारित गेहूं, चना एवं सरसों को छोड़कर जो व्यापारी इस तरीके की गतिविधियों में जो लिप्त है तो उस पर कार्रवाई के निर्देश जो है वो जारी किए गए थे। और उसमें बताया गया था कि इन गेहूं, चना और सरसों के जो व्यापारी है वो अगर इसका विक्रय करते हैं या वे लोग इसका ट्रांसपोर्टिंग करते हैं तो उसके ऊपर सरकार ने पूरी तरीके से रोक लगा दी थी। आदेश अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संदर्भित आदेश के प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया था और उक्त आदेश अनुसार कार्रवाई से अवगत कराने का कष्ट करे। इस तरीके का फरमान जो है धार कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से जो है वो निकला हुआ था, जो अलग अलग 9 प्रतियों में लगभग इसको पूरे ज़िले में पहुंचाया गया। इसके साथ एक आदेश और हमारे पास महत्वपूर्ण आदेश एक हाथ लगा है, जिस आदेश के अंदर जो भोपाल से जारी हुआ था 28/4/2023 को, उस आदेश के अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से ये आदेश जारी हुआ है। ये आदेश 28/4/2023 को जारी हुआ था, जिसके अंदर आदेश में ये लिखा हुआ था कि रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना एवं सरसों उपार्जन योजना के सुचारू क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के समस्त वेयरहाउस से गेहूं, चना, सरसों के भंडारण संबंधित लेखों, रिकॉर्डों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु मध्य प्रदेश कृषि गोदाम अधिनियम 1961 के नियम 33 व 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया जाता है एवं परीक्षण अवधि तक गेहूं, चना
एवं सरसों, कृषकों के भंडारित गेहूं, चना व सरसों को छोड़कर अगर की जाती है उसकी निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। अति आवश्यक होने पर कलेक्टर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति से उक्त भंडारित स्कंद की निकासी की जा सकेगी। पूर्वानुमति हेतु अनुशंसा के पूर्व संबंधित अधिकारी प्रकरण का भलीभांति परीक्षण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि इसका समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत विक्रय में दुरुपयोग तो ना हो रहा। तो ये इस प्रकार के फरमान जो है वो जारी हुए। अब आज जो है वो 2 दिन पहले एक चने का ट्रक पकड़ा गया है। सूत्रों की बात करें तो हम तक जो जानकारी अब तक उपलब्ध हो पाई है उसमें यही था कि ये चने का जो ट्रक है ये बेटमा के वेयरहाउस से निकला हुआ था और बेटमा से ये ट्रक निकलकर गंधवानी आया। अब चूंकि नेफेड में ये इन मालों को बेचते हैं, सरकार को जिस तरीके से सरकार किसानों को जो फ़ायदा देने की बात करती है तो ये व्यापारी उन किसानों के नाम से, उन किसानों की पावतियों को रखकर ये अपने खुद स्वयं मोटी कमाई करने में जुट जाते हैं। बहरहाल जीराबाद पुलिस की तत्परता और उसकी सूझबूझ के चलते हुए ये चने का ट्रक जो है वो चने का आइसर वाहन जो है वो पकड़ में आया है। आइसर वाहन हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि ये आइसर वाहन है। इस आइसर वाहन में चना जो है वो भरा हुआ है और लगभग 16 से 18 टन के बीच ये चना भरा हुआ है। अभी इन आदेशों को देखते हुए कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो आदेश जो हमने देखे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है कि ये चना पूरे तरीके से, अगर वहाँ पर वैलिड दस्तावेज नहीं थे तो अवैध की गिनती में आएगा, और अगर अवैध चना है तो खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम या अधिकारी इस पर किस तरीके की कार्रवाई करेंगे। क्या विभाग के लोग मिलकर ये चने की जो है इस चने को जब्त करके शासन के ट्रेजरी में जमा करेंगे? क्या इस पूरे मामले को लेकर इस ट्रक के ऊपर राजसात की कार्रवाई होगी? चूँकि अभी जो आदेश है, इन आदेशों के अनुसार तो ये चना नहीं बल्कि एक अफीम के रूप में इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इतने भारी पैमाने पर यदि इस तरीके की कालाबाजारियों को ये व्यापारियों के द्वारा अगर अंजाम दिया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिलाधीश महोदय के ऊपर होती है कि वे लोग इनकी रोकथाम के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई करें, और जो किसानों को फ़ायदे के लिए जो कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने जो समर्थन मूल्य पर जो माल खरीदी की बात की है, ऐसे में किसानों को लाभ न होते हुए इन योजनाओं का फ़ायदा जो है वो व्यापारी वर्ग उठाता है। इस पूरे वाक्यांश में जीराबाद पुलिस ने अपनी ओर से सूचना अनुविभागीय अधिकारी को दी। अनुविभागीय अधिकारी ने जो है आला अधिकारियों को, महकमे को दी। तब मंडी के लोग आकर वहां पर उस पूरे मामले की जांच में जुट गए थे। उन्होंने एक पंचनामा बनाया, ड्राइवर के बयान दर्ज किए, लेकिन अभी तक मंडी के हाथ भी ये सुराग नहीं लगा कि ये चना किसका है। हालांकि जानकारी तो सारी अधिकारियों तक पहुंच गई है, चूँकि जब ये चना वहाँ से निकला था तो इसकी मुखबिरी हुई थी और वो जानकारियाँ अधिकारियों के पास पहुंच चुकी है। ये चना किसका था और किसके वेयरहाउस पर यहाँ गंधवानी में आने वाला था, इसकी जानकारी हम तक भी पहुंची है और अधिकारियों को भी इसकी जानकारी पहुंच चुकी है। बहरहाल अब देखते हैं हम पूरे मामले में किस प्रकार की कार्रवाई होती है। ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन इस तरीके की कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के ऊपर अगर कठोर कार्रवाई की जाती है तो निश्चित रूप से शासन की जो योजना है, जिसमें शासन अधिक मूल्य में जो है वो किसान की उपज खरीदता है, ऐसे में व्यापारी किसानों से कम भाव में खरीद कर सरकार को इस समर्थन मूल्य में जो है वो माल बेचकर मोटी रकम कमाते हैं। क्या इस पर भी रोक लगाने में जिला प्रशासन जो है वो सार्थक साबित होगा? नमस्कार।